बैड हैबिट्स भविष्य खराब कर रही हैं, छोड़ना सीखो। हिंदी बुक समरी। सोचो, राहुल और अर्जुन दोनों 28 साल के हैं, सेम कॉलेज से इंजीनियरिंग किए, सेम कंपनी में जॉब लगी, पर 5 साल बाद जब तुम दोनों को देखते हो तो फर्क साफ दिख रहा है। राहुल फिजिकली अनफिट हो गया है, उसका वेट 15 किलो बढ़ गया, दिन भर एनर्जी नहीं रहती, रात को 2 बजे तक फोन स्क्रॉल करता है इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पे, सुबह लेट उठता है, जल्दी जल्दी नाश्ता भी स्किप कर देता है, ऑफिस में भी फोकस नहीं रहता, शाम को काम खत्म होने के बाद सीधा घर जाके नेटफ्लिक्स और जंक फूड, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। उसकी सेविंग्स जीरो है क्योंकि हर महीने इंपल्सिव ऑनलाइन शॉपिंग करता है। हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि वो अपने फोन से ज्यादा अटैच्ड है लोगों से। अर्जुन बिल्कुल ऑपोजिट है, वो सुबह 6 बजे उठता है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करता है, ऑफिस में प्रोडक्टिव रहता है, शाम को सीखने में टाइम लगाता है या कोई क्रिएटिव हॉबी परस्यू करता है, रात को 10 बजे तक सो जाता है। उसकी सेविंग्स अच्छी है क्योंकि वो कॉन्शियस स्पेंडिंग करता है, हेल्थ एक्सीलेंट है, एनर्जी लेवल्स हाई है और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रॉन्ग है। क्या डिफरेंस है दोनों में? राहुल बैड हैबिट्स के चक्कर में फंसा हुआ है जो धीरे धीरे उसका फ्यूचर बर्बाद कर रही हैं। अर्जुन ने कॉन्शियसली अपनी बैड हैबिट्स आइडेंटिफाई करके उन्हें रिप्लेस किया गुड हैबिट्स से। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही साइंस बताने वाला हूं जो बैड हैबिट्स को परमानेंटली तोड़ने में काम आती है और तुम्हें एक क्लीन, डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल लाइफ जीने में हेल्प करती है। ये वो नॉलेज है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चाहता है कि तुम पैसिव कंज्यूमर्स बनो जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते रहो, कॉन्शियस क्रिएटर्स नहीं जो अपनी लाइफ इंटेंशनली डिजाइन करें। अगर तुम ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स को समझ लो तो कोई भी तुम्हें इजीली मीडियोक्रिटी और बैड हैबिट्स के ट्रैप में नहीं रोक सकता। वेलकम टू AI आर्यन, जहां हम हैबिट साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज को डिकोड करते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले देखो, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम इंस्टाग्राम पे रील्स लाइक करते हो, व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हो फ्री में, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है ये नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप साइकोलॉजी और सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट तुम्हारे लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपना फ्यूचर बर्बाद होते देख रहे हैं पर चेंज नहीं कर पा रहे। तो लाइक बटन अभी दबा दो, बाकी मैं तुम्हें इतना एक्शनेबल कंटेंट दूंगा कि तुम आज से ही अपनी बैड हैबिट्स तोड़ना शुरू कर सकते हो। आज हम कवर करेंगे स्पेसिफिकली बैड हैबिट्स को तोड़ने और रिप्लेस करने के 6 पावरफुल फ्रेमवर्क्स जो मल्टीपल रिसर्च बैक्ड बुक से लिए गए हैं, जैसे एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ हैबिट और डोपामाइन नेशन। पहला, द हैबिट लूप का डार्क साइड, कैसे तुम्हारी बैड हैबिट्स एक इनविजिबल साइकिल में ट्रैप्ड हैं और कैसे उस साइकिल को तोड़ना है। दूसरा, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग, कैसे तुम्हारा फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट तुम्हें अनकॉन्शियसली बैड हैबिट्स करने पे मजबूर करता है। तीसरा, आइडेंटिटी वर्सेस आउटकम, क्यों मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं काम नहीं करता, पर मैं नॉन स्मोकर हूं काम करता है। चौथा, द रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजी, बैड हैबिट को सिंपली रिमूव नहीं कर सकते, उसकी जगह अच्छी हैबिट डालनी पड़ती है। पांचवा, सोशल कंटेजियन, कैसे तुम्हारे फ्रेंड्स और सोशल सर्कल तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करते हैं चाहे तुम जान ना हो। और छठा, डोपामाइन डिटॉक्स, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप से कैसे निकलना है जो मॉडर्न दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर फ्रेमवर्क के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल और इमीडिएटली एक्शनेबल टेक्निक जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला प्रिंसिपल सबसे पावरफुल होगा जो तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप विद प्लेजर और पेन को रीडिफाइन कर देगा। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क हैं जो सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में कॉन्शियसली यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेमवर्क से जो फाउंडेशन है, द हैबिट लूप का डार्क साइकोलॉजी और कैसे बैड हैबिट्स तुम्हें अनकॉन्शियसली कंट्रोल करती हैं। चार्ल्स डूहिग अपनी बुक द पावर ऑफ हैबिट में कहते हैं, हर हैबिट एक लूप में काम करती है। क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड। क्यों मतलब ट्रिगर जो हैबिट को एक्टिवेट करता है, रूटीन मतलब एक्चुअल बिहेवियर जो तुम करते हो, रिवॉर्ड मतलब जो सेटिस्फैक्शन या रिलीफ तुम्हें मिलती है उस बिहेवियर से। ये लूप इतनी बार रिपीट होता है कि इवेंचुअली ऑटोमेटिक हो जाता है, तुम्हें सोचना भी नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि बैड हैबिट्स भी इसी लूप में काम करती हैं और वो लूप इतना डीपली इनग्रेन्ड हो जाता है कि कॉन्शियस विल पावर से तोड़ना मुश्किल लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, तुम ऑफिस में स्ट्रेस्ड हो, ये है क्यू। तुम कॉफी मशीन के पास जाते हो और सिगरेट पीते हो, ये है रूटीन। तुम्हें टेम्पररी रिलैक्सेशन फील होती है, ये है रिवॉर्ड। ये लूप बार बार रिपीट होने से हैबिट बन जाती है। अब जब भी स्ट्रेस आता है ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन सिगरेट की तरफ जाता है क्योंकि वो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ रूटीन को चेंज करने की कोशिश करते हैं प्योर विल पावर से। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, पर ये काम नहीं करता क्योंकि क्यू और रिवॉर्ड सेम है, सिर्फ रूटीन हटाने से अर्ज खत्म नहीं होती। साइंटिफिक अप्रोच ये है। पर वो स्टक रही। 2 हफ्ते में नया रूटीन सेट हो गया। रिवॉर्ड भी अच्छा मिला क्योंकि पढ़ने से उसने जेन्युइनली रिलैक्स फील किया और अच्छी नींद आई। 3 महीने में वो 12 बुक्स पढ़ गई जो पिछले 3 साल में नहीं पढ़ी थी। उसकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई और वो एनर्जेटिक फील करने लगी। देखो कैसे अंडरस्टैंडिंग द लूप ने सॉल्यूशन दिया विल पावर की जगह। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। बैड हैबिट्स तोड़ने के लिए तुम्हें अपने क्यू रूटीन रिवॉर्ड सिस्टम को रीडिजाइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? एक नोटबुक लो और अपनी सबसे बड़ी बैड हैबिट आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें लगता है तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है। हो सकता है लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग, जंक फूड एडिक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सेसिव सोशल मीडिया, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, व्हाटएवर। अब उस हैबिट का लूप एनालाइज करो। पहला कॉलम में लिखो क्यों और ऑनेस्टली आइडेंटिफाई करो क्या ट्रिगर करता है उस हैबिट को। बोर्डम, स्ट्रेस, सर्टेन टाइम ऑफ डे, सर्टेन प्लेस, सर्टेन पीपल। दूसरा कॉलम रूटीन में लिखो एग्जैक्टली क्या करते हो। तीसरा कॉलम रिवॉर्ड में लिखो क्या मिलता है तुम्हें इमोशनली या फिजिकली। जब तुम ये क्लियरली देख लेते हो पेपर पे, हैबिट का इनविजिबल पैटर्न विजिबल हो जाता है और अब तुम कॉन्शियसली उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट 24 आवर्स में जब भी वो बैड हैबिट करने का मन करे, पॉज करो और कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करो कि अभी क्यों क्या था। ये अवेयरनेस बिल्डिंग है जो चेंज की पहली स्टेप है। एक पावरफुल मंत्र रोज बोलो, आई एम अवेयर ऑफ माई ट्रिगर्स, आई अंडरस्टैंड माई लूप्स, आई कॉन्शियसली चूज माई एक्शंस। 15 दिन में तुम्हारी हैबिट पैटर्न्स के बारे में क्लैरिटी आ जाएगी। अगर ये एक्सरसाइज करने वाले हो तो कमेंट में लिखो आई नो माई लूप, ताकि मुझे पता चले कितने लोग सीरियसली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं दूसरे फ्रेमवर्क पर जहां चीजें और इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल हो जाती हैं। एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग और कैसे तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हें अनकॉन्शियसली बैड हैबिट्स करने पे फोर्स करता है। देखो, जेम्स क्लियर का एक फेमस कोट है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब तुम्हारे विल पावर से ज्यादा पावरफुल है तुम्हारा एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारे किचन काउंटर पे चिप्स और कुकीज रखे हैं, तुम जंक फूड खाने से खुद को रोक नहीं पाओगे, चाहे कितना भी विल पावर हो। अगर तुम्हारा फोन बेड साइड टेबल पे है नोटिफिकेशंस ऑन के साथ, तुम लेट नाइट स्क्रॉलिंग से खुद को रोक नहीं पाओगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स स्मोकर्स हैं और तुम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हारे लिए स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ये सब एनवायरनमेंट डिजाइन है जो तुम्हारी हैबिट्स को शेप करता है। सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं, इसलिए वो डिलिबरेटली अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करते हैं गुड हैबिट्स को इजी और बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाने के लिए। अनसक्सेसफुल लोग विल पावर पे डिपेंड करते हैं जो फाइनाइट रिसोर्स है और इवेंचुअली फेल हो जाती है। एनवायरनमेंट डिजाइन परमानेंट सॉल्यूशन है। रियल इंडियन हाउसहोल्ड में एग्जांपल देखते हैं। विक्रम को वेट लॉस करना था 10 kg। उसने 5 बार कोशिश की प्योर विल पावर से। मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं जिम जाऊंगा डेली। हर बार 2 हफ्ते में फेल। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स थे, पैंट्री में नमकीन और बिस्किट्स थे, लिविंग रूम में टीवी के सामने कंफर्टेबल काउच था जहां डिनर करते थे, जिम क्लोथ्स अलमारी में फोल्ड करके रखे थे, जिम बैग भी नहीं रेडी था। एनवायरनमेंट सैबोटाज कर रहा था। फिर उसने अप्रोच चेंज की, एनवायरनमेंट रीडिजाइन किया। पहला, घर से सारी जंक फूड निकाली और फ्रेंड्स को दे दी। दूसरा, फ्रिज को फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स से स्टॉक किया, इजीली विजिबल जगह पे। तीसरा, जिम क्लोथ्स और शूज रात को ही निकाल के रखने लगा जहां सुबह देखते ही याद आए। चौथा, टीवी के पास से डाइनिंग शिफ्ट किया प्रॉपर डाइनिंग टेबल पे। पांचवा, फोन में जंक फूड डिलीवरी एप्स डिलीट कर दिए। अब क्या हुआ? जब भी अनहेल्दी खाने का मन किया, घर में था ही नहीं इजीली एक्सेसिबल, हेल्दी ऑप्शंस विजिबल थे तो वो खा लिए। सुबह जिम क्लोथ्स रेडी देख के जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। 4 महीने में 12 किलो वेट लॉस हुआ बिना एक्सेसिव विल पावर यूज किए, सिर्फ एनवायरनमेंट चेंज से। एनवायरनमेंट डिजाइन का मैजिक ये है कि ये डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर देता है। तुम्हें हर बार डिसीजन नहीं लेना पड़ता, एनवायरनमेंट तुम्हारे लिए डिसाइड कर देता है। एनवायरनमेंट डिजाइन की 2 डायमेंशंस हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना रिलेटिवली इजी है। जिस चीज को कम करना है उसको डिफिकल्ट और इनविजिबल बनाओ, जिस चीज को ज्यादा करना है उसको इजी और विजिबल बनाओ। सिगरेट छोड़ना है तो एशट्रेज हटा दो, लाइटर दूर रखो, स्मोकिंग करने वाली जगह अवॉइड करो,
रीडिंग बढ़ानी है तो बुक्स को विजिबल जगह पे रखो जहां तुम्हारी नजर बार बार जाए। डिजिटल एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइजेशन मॉडर्न एज में ज्यादा जरूरी है क्योंकि ज्यादातर बैड हैबिट्स डिजिटल हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन है तो एप्स फोन से डिलीट करो, डेस्कटॉप से ही एक्सेस करो जहां एफर्ट लगता है। नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग है तो टीवी को लिविंग रूम से बेडरूम में शिफ्ट मत करो। और स्ट्रीमिंग एप्स को लॉग आउट करके रखो ताकि हर बार लॉग इन करना पड़े। नोटिफिकेशंस सबकी बंद करो एक्सेप्ट एसेंशियल वंस। फोन को ग्रे स्केल मोड पे रखो जिससे विजुअली लेस अपीलिंग लगे। ये छोटे छोटे चेंजेस मैसिव इंपैक्ट डालते हैं लॉन्ग टर्म में। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज शाम तक अपना एनवायरनमेंट ऑडिट करो। घर में घूम के देखो कौन सी चीजें तुम्हारी बैड हैबिट्स को ट्रिगर कर रही हैं या इजी बना रही हैं। उन्हें रिमूव करो या डिफिकल्ट बनाओ। फिर देखो कौन सी चीजें तुम्हारी गुड हैबिट्स को सपोर्ट कर सकती हैं। उन्हें विजिबल और एक्सेसिबल बनाओ। बेडरूम को स्लीप सैंक्चुरी बनाओ, लिविंग रूम को प्रोडक्टिव स्पेस बनाओ, किचन को हेल्दी ईटिंग के लिए ऑप्टिमाइज करो। एनवायरनमेंट कॉन्शियसली डिजाइन करना एक वीकेंड प्रोजेक्ट है जो लाइफ टाइम बेनिफिट्स देता है। रोज बोलो, माई एनवायरनमेंट सपोर्ट्स माई गोल्स, आई डिजाइन माई स्पेस इंटेंशनली, आई मेक गुड चॉइसेस इजी। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी कॉन्शियसली अपना एनवायरनमेंट रीडिजाइन किया है? हाँ या ना लिखो। अब आते हैं तीसरे फ्रेमवर्क पर जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है पर बहुत पावरफुल। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही आउटकम फोकस्ड अप्रोच में फंसे रहोगे जो फेल होती है। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स वर्सेस आउटकम बेस्ड हैबिट्स। और क्यों मैं एक हेल्दी पर्सन हूं ज्यादा पावरफुल है मैं वेट लॉस करना चाहता हूं से। जेम्स क्लियर का रेवोल्यूशनरी इंसाइट ये है कि लास्टिंग बिहेवियर चेंज आइडेंटिटी लेवल पे होना चाहिए, नॉट आउटकम लेवल पे। आउटकम बेस्ड अप्रोच में तुम कहती हो मैं 10 kg लूज करना चाहता हूँ और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शंस करती हो। प्रॉब्लम ये है कि जब गोल अचीव हो जाता है मोटिवेशन खत्म हो जाता है और तुम वापस पुरानी हैबिट्स पे आ जाते हो। इसीलिए 90% लोग जो वेट लॉस करते हैं वो वापस गेन कर लेती हैं। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच में तुम पहले डिसाइड करती हो मैं कौन बनना चाहता हूँ और फिर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ जो अपने बॉडी का ख्याल रखता है। अब जब तुम खाना चूज कर रहे हो तुम अपने आप से पूछते हो एक हेल्दी पर्सन क्या खाएगा। ये अप्रोच सस्टेनेबल है क्योंकि अब हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है, एक्सटर्नल गोल नहीं। रियल ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं नेहा की। नेहा को स्मोकिंग छोड़ना था, 10 साल की हैबिट थी। उसने 15 बार ट्राई किया आउटकम बेस्ड अप्रोच से। मैं सिगरेट छोड़ रही हूं। हर बार कुछ दिन या हफ्ते चलती, फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वापस शुरू। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी स्मोकर की थी। वो सिर्फ टेम्पोररी बिहेवियर चेंज कर रही थी। फिर उसने आइडेंटिटी शिफ्ट की। उसने डिसाइड किया मैं एक नॉन स्मोकर हूं। सटल डिफरेंस है पर इंपैक्ट मैसिव है। जब कोई ऑफर करता सिगरेट, पहले वो कहती थी नहीं मैं छोड़ रही हूं, जो इंप्लाई करता है कि वो स्मोकर है जो टेम्पोरली रेजिस्ट कर रही है। अब वो कहने लगी नहीं मैं स्मोक नहीं करती, जो इंप्लाई करता है कि ये उसकी आइडेंटिटी नहीं है। जब स्ट्रेस होता पहले वो सोचती थी मुझे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, जो डेप्रिवेशन फील करता है। अब वो सोचती मैं नॉन स्मोकर हूं, सिगरेट मेरा ऑप्शन ही नहीं है। 6 महीने में वो कंप्लीटली स्मोक फ्री थी। और इंटरेस्टिंग बात ये कि अर्ज भी खत्म हो गई क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो गई थी। आइडेंटिटी शिफ्ट का मैजिक ये है कि अब तुम अपनी हैबिट्स डिफेंड नहीं कर रहे, तुम अपनी आइडेंटिटी डिफेंड कर रहे हो, जो नेचुरली ज्यादा पावरफुल है। जब तुम अपने आप को प्रोक्रास्टिनेटर बुलाते हो, तुम उस आइडेंटिटी को रीएनफोर्स करते हो। जब तुम कहते हो मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं जो अपने कमिटमेंट्स पे डिलीवर करता है, तुम एक नई आइडेंटिटी बिल्ड कर रहे हो। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस क्या है? पहला स्टेप, डिसाइड करो तुम किस टाइप का पर्सन बनना चाहते हो। नॉट व्हाट यू वांट टू अचीव बट हु यू वांट टू बिकम। राइटर, एथलीट, ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, लर्नर। स्पेसिफिक होना जरूरी है। दूसरा स्टेप, छोटे छोटे एक्शंस लो जो उस आइडेंटिटी को प्रूव करें। अगर तुम राइटर बनना चाहते हो तो डेली 100 वर्ड्स लिखो। हर स्मॉल विन तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करती है। तीसरा स्टेप, लैंग्वेज कॉन्शियसली चेंज करो। मैं जिम जाने की कोशिश कर रहा हूं की जगह मैं एक एथलीट हूं जो अपने बॉडी को ट्रेन करता है। चौथा स्टेप, हर डिसीजन को आइडेंटिटी के लेंस से देखो। जब चॉइस आए पूछो व्हाट वुड ए डिजायर्ड आइडेंटिटी डू इन दिस सिचुएशन। ये फिल्टर ऑटोमेटिकली राइट चॉइसेस की तरफ गाइड करता है। पांचवा, सबूत कलेक्ट करो अपनी न्यू आइडेंटिटी के। जर्नल में ट्रैक करो जब भी तुमने आइडेंटिटी कंसिस्टेंट चॉइस लिया। आज मैं एक हेल्दी पर्सन की तरह बिहेव किया क्योंकि मैंने जंक फूड रिफ्यूज किया।
ये सबूत तुम्हारी न्यू आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, आज डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। एक सेंटेंस में लिखो, मैं एक डैश हूं जो डैश की बिहेवियर करता करती है। एग्जाम्पल, मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं जो अपना वर्ड रखता है, या मैं एक फिट पर्सन हूं जो डेली अपने बॉडी को मूव करता है। इस आइडेंटिटी स्टेटमेंट को फोन वॉलपेपर बनाओ या मिरर पे चिपकाओ। डेली देखो और कॉन्शियसली उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करने की कोशिश करो। 90 दिन में ये न्यू आइडेंटिटी तुम्हारी कोर पार्ट बन जाएगी। रोज अपने आप से बोलो, आई एम बिकमिंग द पर्सन आई वांट टू बी। माई एक्शंस प्रूव माई आइडेंटिटी। आई चूज हु आई एम। कमेंट में लिखो, आई चूज माई आइडेंटिटी, अगर तुम सीरियसली ये शिफ्ट लाने कमिटेड हो। चलो अब चलते हैं चौथे फ्रेमवर्क पर, जो मेरी फेवरेट लर्निंग थी हैबिट साइकोलॉजी से। अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी, द रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। और क्यों बैड हैबिट्स को सिंपली रिमूव नहीं कर सकती, उनकी जगह पॉजिटिव हैबिट्स डालनी पड़ती है। साइकोलॉजी ये कहती है, नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम, मतलब जब तुम कोई बैड हैबिट हटाते हो, एक वॉइड क्रिएट होती है जो फिर से किसी बिहेवियर से भरना चाहती है। अगर तुम कॉन्शियसली अच्छी हैबिट नहीं डालते, तो पुरानी बैड हैबिट या कोई और बैड हैबिट ऑटोमेटिकली उस स्पेस को भर देती है। एग्जाम्पल, तुमने सोशल मीडिया छोड़ने का डिसाइड किया। इनिशियली विल पावर से कंट्रोल किया, पर जब बोर्डम आया, क्या किया? नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग शुरू कर दी। एक बैड हैबिट की जगह दूसरी बैड हैबिट, क्योंकि तुमने रिप्लेसमेंट प्लान नहीं बनाया था। स्मार्ट अप्रोच ये है कि बैड हैबिट के क्यू और रिवॉर्ड को आइडेंटिफाई करो, फिर एक हेल्दियर रूटीन डिजाइन करो जो सेम क्यू पे ट्रिगर हो और सिमिलर रिवॉर्ड दे। इस तरह तुम बैड हैबिट को रिप्लेस कर रहे हो, रिमूव नहीं, जो सस्टेनेबल है। इंडियन स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम्पल, अर्जुन को पढ़ाई के बीच में बार बार यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की हैबिट थी। 5 मिनट ब्रेक लेने जाता था, 1 घंटा वेस्ट हो जाता था। वो गिल्टी फील करता था पर कंट्रोल नहीं कर पाता था। पहले उसने सिर्फ यूट्यूब ऐप डिलीट करने की कोशिश की। इनिशियल 2 दिन अच्छे गए, फिर वो ब्राउजर से देखने लगा। फिर उसने रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी ट्राई की। उसने एनालाइज किया क्यों क्या था। मेंटल फटीग आफ्टर 45 मिनट स्टडी। रिवॉर्ड क्या था? क्विक मेंटल ब्रेक और एंटरटेनमेंट। रूटीन बैड थी, यूट्यूब शॉर्ट्स। अब उसने हेल्दियर रूटीन डिजाइन की। जब मेंटल फटीग फील हो, क्यों? 5 मिनट वॉक लेना घर में या स्ट्रेचिंग करना, न्यू रूटीन जिससे मेंटल ब्रेक मिले और फ्रेश फील हो, रिवॉर्ड। इनिशियली ये बोरिंग लगा कंपेयर टू शॉर्ट्स की डोपामिन हिट, पर वो स्टक रहा। 2 हफ्ते में न्यू हैबिट बन गई। उसकी प्रोडक्टिविटी ड्रामेटिकली बढ़ गई। देखो कैसे रिप्लेसमेंट ने काम किया, डिलीशन नहीं। चार्ल्स डुहिग कहते हैं, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज, यू कांट एक्सटिंग्विश अ बैड हैबिट, यू कैन ओनली चेंज इट। ये अंडरस्टैंडिंग गेम चेंजर है। तुम बैड हैबिट से फ्रीडम नहीं पा सकते सिंपली उसको छोड़ के, तुम्हें उसकी जगह कुछ और डालना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के स्टेप्स हैं। पहला, अपनी बैड हैबिट का क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड लूप क्लियरली मैप करो, पहले फ्रेमवर्क में किया। दूसरा, ब्रेनस्टॉर्म करो ऑल्टरनेटिव रूटीन्स जो सेम क्यू पे वर्क करें और सिमिलर रिवॉर्ड दें बट हेल्दियर हों। मल्टीपल ऑप्शन सोचो। तीसरा, सबसे रियलिस्टिक और इजी रिप्लेसमेंट सेलेक्ट करो। अगर तुम्हारी बैड हैबिट 10 साल पुरानी है, रिप्लेसमेंट भी इजी होनी चाहिए इनिशियली ताकि स्टिक हो। चौथा, न्यू रूटीन को डेलिबरेटली प्रैक्टिस करो जब क्यू आए। इनिशियल में कॉन्शियस एफर्ट लगेगी, पर रिपीट करने से ऑटोमेटिक हो जाएगी। पांचवा, अगर एक रिप्लेसमेंट काम नहीं कर रहा, दूसरा ट्राई करो। रिजिड मत रहो, फ्लेक्सिबल रहो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, अपनी आइडेंटिफाइड बैड हैबिट के लिए कम से कम 3 ऑल्टरनेटिव हेल्दी रूटीन सोचो और लिखो। एग्जाम्पल, अगर लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग है, ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं 1 बुक पढ़ना, 2 जर्नल राइटिंग, 3 मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। नेक्स्ट 7 दिन हर ऑल्टरनेटिव को एक दिन ट्राई करो और देखो कौन सा मोस्ट सेटिस्फाइंग लग रहा है। जो स्टिक करे उसको अपनी परमानेंट रिप्लेसमेंट बनाओ। एक पावरफुल 2 मिनट रूल भी यूज करो। जब क्यू आए और बैड हैबिट करने का मन हो, अपने आप को बोलो, मैं सिर्फ 2 मिनट हेल्दी रिप्लेसमेंट करूंगा। ऑफन 2 मिनट शुरू करने के बाद मोमेंटम बन जाती है और तुम कंटिन्यू कर लेती हो। रोज बोलो, आई रिप्लेस, आई डोंट जस्ट रिमूव, आई चूज बेटर ऑल्टरनेटिव्स, आई अपग्रेड माई हैबिट्स। कमेंट में लिखो, आई रिप्लेस नॉट रिमूव, अगर ये स्ट्रैटेजी समझ आई। अब तक हमने इंडिविजुअल हैबिट्स देखी, अब आता है सबसे अंडररेटेड पर। अगर तुम्हारा सोशल सर्कल लेट नाइट पार्टीज और ड्रिंकिंग को नॉर्मलाइज करता है, तुम भी वो हैबिट्स अडॉप्ट कर लोगे। ये सोशल प्रूफ और कंफर्मिटी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम नेचुरली अपने ट्राइब के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपने सोशल सर्कल को कॉन्शियसली चूज नहीं करते, वो डिफॉल्ट से बन जाता है। स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, कॉलीग्स,
और अगर वो सर्कल अनहेल्दी हैबिट्स में एंगेज्ड है, तुम भी अनकॉन्शियसली वो हैबिट्स अडॉप्ट कर लोगे, चाहे तुम्हारी पर्सनल गोल्स अलग हों। सॉल्यूशन ये नहीं है कि सारे फ्रेंड्स छोड़ दो, सॉल्यूशन ये है कि कॉन्शियसली अपने सोशल एनवायरनमेंट को एक्सपैंड और अपग्रेड करो उन लोगों के साथ जो तुम्हारी डिजायर्ड हैबिट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन कविता की। कविता फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहती थी, पर उसकी सारी फ्रेंड्स फिटनेस के खिलाफ थीं, वर्कआउट को वेस्ट ऑफ टाइम मानती थीं, वीकेंड प्लान्स ऑलवेज जंक फूड और नेटफ्लिक्स के अराउंड थे। जब भी कविता जिम जाने की बात करती, वो डीमोटिवेट करते। जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो, लाइफ एंजॉय करो। 2 साल तक कविता ट्राई करती रही, पर फेल हो जाती। फिर उसने कॉन्शियसली सोशल सर्कल एक्सपेंशन किया, एक फिटनेस कम्युनिटी ज्वाइन की ऑनलाइन, फिर लोकल रनिंग ग्रुप ज्वाइन किया। अब उसके पास 2 सर्कल्स थे, ओल्ड फ्रेंड्स जो फिटनेस नहीं करते और न्यू कम्युनिटी जो फिटनेस को प्रायोरिटी देती थी। धीरे धीरे उसने ज्यादा टाइम न्यू सर्कल के साथ स्पेंड करना शुरू किया। वो लोग सुबह 6 बजे रन के लिए निकलते, कविता भी जाने लगी। वो हेल्दी ईटिंग के बारे में बात करती, कविता भी सीखने लगी। 6 महीने में कविता ड्रामेटिकली फिट हो गई। इंटरेस्टिंग बात ये कि उसकी ओल्ड फ्रेंड्स भी नोटिस करने लगी और कुछ ने इंस्पायर होकर फिटनेस शुरू की। सोशल कंटीजन दोनों डायरेक्शन में काम करता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स यू कैन डू टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इज टू जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर। जब तुम ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो जिनके लिए तुम्हारी डिजायर्ड हैबिट नॉर्मल है, तुम्हारे लिए भी वो नॉर्मल बन जाती है। सोशल एनवायरनमेंट अपग्रेड करने के प्रैक्टिकल वेज हैं। पहला, आइडेंटिफाई करो कौन लोग तुम्हारी डिजायर्ड हैबिट्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। वो फैमिली मेंबर हो सकता है, कॉलीग, ऑनलाइन कम्युनिटी, लोकल ग्रुप, मेंटोर। दूसरा, डेलिबरेटली उन लोगों के साथ टाइम बढ़ाओ, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो, मीटअप्स अटेंड करो, कॉन्वर्सेशंस शुरू करो। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो जो सिमिलर गोल्स परसू कर रहा हो, डेली या वीकली चेक इन्स करो प्रोग्रेस के। चौथा, अपने करंट सोशल सर्कल को धीरे धीरे अपग्रेड करो। डायरेक्टली कट ऑफ करने की जरूरत नहीं, पर कॉन्शियसली हेल्दी इन्फ्लुएंसेस ज्यादा ले आओ। पांचवा, पब्लिक कमिटमेंट करो, सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के सामने। जब तुम पब्लिकली डिक्लेयर करते हो, मैं नेक्स्ट 30 दिन शुगर फ्री रहूंगा, सोशल अकाउंटेबिलिटी बनती है। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों की लिस्ट बनाओ जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। ऑनेस्टली असेस करो, क्या वो तुम्हारी डिजायर्ड हैबिट सपोर्ट करते हैं या अंडरमाइन। अगर अंडरमाइन, तो कॉन्शियसली 2-3 नए लोग आइडेंटिफाई करो जो तुम्हारी गोल्स के अलाइंड हैं और उनके साथ टाइम बढ़ाने का प्लान बनाओ। एक फिटनेस कम्युनिटी, बुक क्लब, प्रोफेशनल ग्रुप कुछ भी ज्वाइन करो जहां हेल्दी हैबिट्स नॉर्मलाइज हो। 90 दिन में तुम्हारा सोशल एनवायरनमेंट शिफ्ट हो जाएगा और तुम्हारी हैबिट्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। रोज बोलो, आई चूज माई ट्राइब वाइजली, आई सराउंड माई सेल्फ विद ग्रोथ माइंडेड पीपल, माई सर्कल एलिवेट्स मी। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी कॉन्शियसली अपना सोशल सर्कल अपग्रेड किया है? सिर्फ यस या नो। यही वो लाइन है जहां से मॉडर्न एज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एड्रेस होती है। लास्ट और सबसे क्रिटिकल फ्रेमवर्क, डोपामिन डिटॉक्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप से कैसे निकलना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने क्रिएट किया है और जो तुम्हारी लाइफ सिस्टमैटिकली बर्बाद कर रहा है। देखो, डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मोटिवेशन और रिवॉर्ड से रिलेटेड है। नेचुरली डोपामिन तब रिलीज होता था जब हम कोई मीनिंगफुल अचीवमेंट करते थे। बिल्डिंग, क्रिएटिंग, पर मॉडर्न वर्ल्ड ने डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लिया है। सोशल मीडिया, जंक फूड, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन शॉपिंग, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, सब कुछ डिलिबरेटली डिजाइन्ड है मैक्सिमम डोपामिन स्पाइक देने के लिए मिनिमम एफर्ट में। प्रॉब्लम यह है कि जब तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली हाई डोपामिन एक्टिविटीज से बॉम्बार्डेड होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज बोरिंग लगने लगती हैं। बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, मीनिंगफुल वर्क करना, ये सब लो डोपामिन एक्टिविटीज हैं कंपेयर टू स्क्रॉलिंग। तो तुम्हारा ब्रेन नेचुरली हाई डोपामिन शॉर्टकट्स चूज करता है। ये एडिक्शन का पैटर्न है। और सबसे स्कैरी बात, ये तुम्हारी अटेंशन स्पैन, विल पावर और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की एबिलिटी को सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहा है। डॉक्टर एना लेम्के अपनी बुक डोपामिन नेशन में कहती हैं, We are living in a time of unprecedented access to high dopamine goods and it's making us miserable. रियल क्राइसिस देखते हैं रोहन की। रोहन 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी प्रोडक्टिविटी 0 थी। सुबह उठता, पहले 1 घंटा फोन स्क्रॉल, फिर ऑफिस में भी फोकस नहीं, हर 10 मिनट में सोशल मीडिया चेक, शाम को घर आके नेटफ्लिक्स, रात को गेमिंग, फिर पोर्न, फिर लेट नाइट यूट्यूब। वो कॉन्स्टेंटली स्टिम्युलेटेड था पर जेन्युइनली खुश नहीं था। एंजाइटी थी, डिप्रेशन के सिम्टम्स थे, रिलेशनशिप सफर कर रही थी, हेल्थ खराब थी, उसकी डोपामिन सिस्टम कंप्लीटली डिसरेगुलेटेड थी।
नॉर्मल प्लेजर एक्टिविटीज से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था, सिर्फ हाई डोपामीन हिट्स। जब उसने रियलाइज किया, उसने एक रेडिकल स्टेप लिया। 7-day complete dopamine detox. No phone, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स, नो इंटरनेट, नो जंक फूड, नो एंटरटेनमेंट, सिर्फ बेसिक एक्टिविटीज, वर्क, एक्सरसाइज, कुकिंग, रीडिंग फिजिकल बुक्स, नेचर वॉक्स, मेडिटेशन। पहले 2 दिन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थे, विड्रॉल सिम्टम्स जैसे इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, बोर्डम। पर डे 3 से उसने नोटिस किया कि सिंपल थिंग्स इंजॉयबल लग रही हैं। सनसेट देखना, चाय पीना, किसी से बात करना। डे 7 तक उसकी सेंसिटिविटी रीसेट हो गई। जब उसने नॉर्मल लाइफ रिज्यूम की, उसने स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज रखी। फोन सिर्फ डेजिग्नेटेड टाइम्स पे, सोशल मीडिया 20 मिनट डेली, नेटफ्लिक्स सिर्फ वीकेंड्स और वो भी एक एपिसोड। 3 महीने में रोहन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया, प्रोडक्टिव, फोकस्ड, जेन्युइनली हैप्पी, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हुई। डोपामीन डिटॉक्स ने उसको रिकैलिब्रेट किया। डोपामीन डिटॉक्स कैसे इंप्लीमेंट करें? फुल 7-day डिटॉक्स सबके लिए पॉसिबल नहीं, पर माइक्रो डिटॉक्स कर सकते हो। पहला, आइडेंटिफाई करो तुम्हारी हाईएस्ट डोपामीन एक्टिविटीज, प्रोबेबली सोशल मीडिया, पोर्न, जंक फूड, बिंज वॉचिंग। दूसरा, एक दिन चूज करो हर हफ्ते कंप्लीट डिटॉक्स का। संडे हो सकता है, उस दिन सब हाई डोपामीन एक्टिविटीज अवॉइड करो, सिर्फ लो डोपामीन नेचुरल एक्टिविटीज, वॉकिंग, रीडिंग, कुकिंग, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, हॉबीज। तीसरा, डेली बाउंड्रीज सेट करो। फोन का फर्स्ट आवर आफ्टर वेकिंग और लास्ट आवर बिफोर स्लीपिंग अवॉइड करो। डेजिग्नेटेड टाइम स्लॉट्स बनाओ सोशल मीडिया के लिए। चौथा, फ्रिक्शन बढ़ाओ बैड हैबिट्स में। एप्स डिलीट करो, लॉग आउट करके रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ। पांचवा, रिप्लेसमेंट डालो। जब बोर्डम आए और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, एक प्री डिसाइडेड लो डोपामीन एक्टिविटी करो। प्रैक्टिकल एक्शन ये है, नेक्स्ट संडे एक मिनी डोपामीन डिटॉक्स करो। नो फोन, इमरजेंसी को छोड़ के, नो इंटरनेट, नो प्रोसेस्ड फूड, नो एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, सिर्फ नेचुरल एक्टिविटीज। ऑब्जर्व करो कैसे फील करते हो, जर्नल में लिखो एक्सपीरियंस। फिर रेगुलर लाइफ में कॉन्शियसली डोपामीन सोर्सेस को लिमिट करना शुरू करो। डेली 1 घंटा लो स्टिम्युलेशन टाइम बनाओ, जहां कोई स्क्रीन्स नहीं, सिर्फ बुक्स, नेचर, कॉन्वर्सेशंस। 30 दिन में तुम्हारी अटेंशन स्पैन और सेल्फ कंट्रोल ड्रामेटिकली इंप्रूव होगी। रोज अपने आप से बोलो, आई कंट्रोल माई डोपामीन, आई चूज डिलेड ग्रेटिफिकेशन, आई फाइंड जॉय इन सिंपल थिंग्स, आई एम नॉट अ स्लेव टू इंस्टेंट प्लेजर। ये मंत्रा तुम्हारे ब्रेन को रीवायर करेगा। कमेंट में लिखो, आई चूज डिलेड रिवॉर्ड्स, अगर तुम सीरियसली डोपामीन डिटॉक्स ट्राई करने कमिटेड हो। अब एक बार क्विकली सारे फ्रेमवर्क्स को रिकैप करते हैं। पहला था द हैबिट लूप। हर बैड हैबिट एक क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड साइकिल में काम करती है। लूप को समझो और कॉन्शियसली चेंज करो, विल पावर से नहीं, सिस्टम से। दूसरा था एनवायरनमेंट डिजाइन। तुम्हारा सराउंडिंग तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करता है। बैड हैबिट्स को डिफिकल्ट और इनविजिबल बनाओ, गुड हैबिट्स को इजी और विजिबल। तीसरा था आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आउटकम नहीं, आइडेंटिटी पे फोकस करो। मैं कौन हूं डिसाइड करो और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव करो। ये सस्टेनेबल चेंज है। चौथा था रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। बैड हैबिट्स को सिंपली रिमूव नहीं कर सकते, हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना पड़ता है। डिलीशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन। पांचवा था सोशल कंटीजन। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करते हैं। कॉन्शियसली अपना सोशल सर्कल अपग्रेड करो ग्रोथ माइंडेड लोगों से। और छठा था डोपामीन डिटॉक्स। मॉडर्न हाई डोपामीन एक्टिविटीज तुम्हारे ब्रेन को हाईजैक कर रही हैं। कॉन्शियसली डिटॉक्स करके सेंसिटिविटी रीसेट करो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन चूज करो। अगर तुम ये 6 फ्रेमवर्क्स सीरियसली इंप्लीमेंट कर लो अपनी लाइफ में, तो नेक्स्ट 90 दिन में तुम्हारी बैड हैबिट्स ड्रामेटिकली कम होंगी और तुम एक डिसिप्लिन्ड, इंटेंशनल, सक्सेसफुल लाइफ जीने लगोगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि बैड हैबिट्स एक कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये लर्न्ड बिहेवियर्स हैं जो अनलर्न्ड हो सकती हैं। सोसाइटी और मार्केटिंग इंडस्ट्री डिलिबरेटली तुमको एडिक्टिव बिहेवियर्स में फंसाना चाहती है क्योंकि कंजम्पशन में प्रॉफिट है। पर जब तुम ये साइकोलॉजी समझ जाते हो, हैबिट लूप्स, एनवायरनमेंट डिजाइन, आइडेंटिटी शिफ्ट्स, सोशल इन्फ्लुएंस, डोपामीन मैकेनिक्स, तब तुम कॉन्शियस क्रिएटर बन जाते हो रिएक्टिव कंज्यूमर की जगह। ये वो नॉलेज है जो स्कूल में नहीं सिखाते, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम चाहता है ओबीडिएंट एम्प्लॉइज जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूज करें और लाइफ भर कंज्यूम करें। पर जब तुम इंटेंशनली अपनी हैबिट्स डिजाइन करते हो, तुम अपना फ्यूचर डिजाइन करते हो।
बैड हैबिट्स छोड़ना सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। गिल्ट रिलीज करो, साइंस यूज करो, स्मॉल शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो और खुद पे कंपैशनेट रहो। चेंज ओवरनाइट नहीं होता, पर डेली 1% इंप्रूवमेंट कंपाउंड होती है। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली, कमेंट में बताओ कौन सी बैड हैबिट तुम सबसे पहले छोड़ना चाहते हो और कौन सा फ्रेमवर्क सबसे यूजफुल लगा। हैबिट लूप, एनवायरनमेंट, आइडेंटिटी, रिप्लेसमेंट, सोशल या डोपामिन। पब्लिक कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करती है। दूसरी, क्या तुमने पहले कभी सीरियसली कोई बैड हैबिट छोड़ने की ट्राई की? ऑनेस्टली बताओ सक्सेस रेट क्या रही। तीसरी, नेक्स्ट तुम कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे? एटॉमिक हैबिट्स डिटेल्ड, विल पावर साइंस, मॉर्निंग रूटीन ऑप्टिमाइजेशन या फोकस और डीप वर्क मास्टरी? कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि मैं पर्सनली पढ़ता हूं और तुम्हारी चॉइस के बेस पे कंटेंट प्लान करता हूं। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, मतलब तुमने लगभग 28 मिनट्स इन्वेस्ट किए इस नॉलेज में, तो जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुमने AI आर्यन को दिया, दिस मीन्स अ लॉट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी करो प्लीज। लाइक बटन दबाने में 1 सेकंड लगता है, पर उससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद बैड हैबिट से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अपना फ्यूचर बर्बाद होते देख रहे हैं, जो चेंज चाहते हैं पर नहीं पा रहे। तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो स्पेसिफिकली कौन सी बैड हैबिट छोड़ोगे और इस वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो अभी सिमिलर स्ट्रगल में हैं। शेयरिंग इज केयरिंग और ये नॉलेज जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना बेटर। और अगर तुमको ये हैबिट साइकोलॉजी कंटेंट पसंद आया तो AI आर्यन चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हम रेगुलरली हैबिट्स, साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली एक्शनेबल कंटेंट लाते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जांपल्स के साथ। हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं क्विक टिप्स के लिए और जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हर सब्सक्राइब YouTube को बताता है ये चैनल ग्रो होना चाहिए। तुम एंटरटेनमेंट पे पैसे देते हो, यहाँ सिर्फ एक बटन है फ्री में जो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज दे सकता है। तो सब्सक्राइब करो और बेल भी दबा दो ताकि मिस ना हो वैल्यूएबल कंटेंट। नेक्स्ट तुमको मैं रेकमेंड करूंगा एक और पावरफुल वीडियो जो मैंने ऑलरेडी बनाई है, वो है एटॉमिक हैबिट्स की कंप्लीट ब्रेकडाउन, जिसमें हमने डिकोड किया है कि कैसे 1% डेली इंप्रूवमेंट मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में बदलती है। अगर इस वीडियो में बैड हैबिट्स छोड़ना समझ आया तो उस वीडियो में गुड हैबिट्स बिल्ड करना सीखोगे सिस्टमैटिकली। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और एंड स्क्रीन पे भी। जरूर देखो, क्योंकि दोनों वीडियोस कंप्लीट सिस्टम बनाती हैं। लास्ट में एक पावरफुल रिमाइंडर जो तुमको हमेशा याद रखनी चाहिए, जितना ज्यादा तुम अपनी हैबिट्स को कॉन्शियसली डिजाइन करोगे उतना ज्यादा तुम अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करोगे, और जितना कम तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चूज करोगे उतना ज्यादा तुम लॉन्ग टर्म सक्सेस पाओगे। बैड हैबिट्स टेम्परेरी प्लेजर देती हैं और परमानेंट पेन, गुड हैबिट्स टेम्परेरी डिस्कंफर्ट देती हैं और परमानेंट सेटिस्फैक्शन। चॉइस तुम्हारी है, आज से नहीं अभी से। एक बैड हैबिट आइडेंटिफाई करो और कॉन्शियसली उसको रिप्लेस करने का प्लान बनाओ। एनवायरनमेंट ऑप्टिमाइज करो, आइडेंटिटी चूज करो, सोशल सर्कल अपग्रेड करो, डोपामाइन कंट्रोल करो, स्मॉल स्टेप्स डेली। 90 दिन बाद तुम अनरिकॉग्नाइजेबल होगे पॉजिटिव सेंस में। रिमेंबर, तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय या स्टूडेंट नहीं हो, तुम एक कॉन्शियस क्रिएटर हो जो इंटेंशनली अपनी लाइफ डिजाइन कर रहा है। बैड हैबिट्स ब्रेकेबल है, विल पावर नहीं, विजडम से, साइंस से, स्ट्रैटेजी से। ये था AI आर्यन और ये थी बैड हैबिट साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल डिटॉक्स स्ट्रैटेजीज की कंप्लीट गाइड। उम्मीद है तुमको मैसिव वैल्यू मिली होगी जो आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, कीप ग्रोइंग और याद रखना, तुम अपनी हैबिट्स के प्रोडक्ट हो। चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। फ्रीडम गिल्ट और एडिक्शन से पॉसिबल है। साइंस यूज करो, कंसिस्टेंट रहो, पेशेंट रहो, रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, कमेंटिंग और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी बैड हैबिट्स को सीरियसली एड्रेस करने की कमिटमेंट के लिए। यू ऑल आर अमेजिंग और तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी डेली चॉइसेस का रिजल्ट होगी। वन हैबिट एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम। टेक केयर और अपनी पहली बैड हैबिट छोड़ने का प्लान आज बना लो। नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर टुमारो, टुडे, नाउ। All the best. Bye-bye.